हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with same entries of column 2. तो पहले ए में हमको दिया है कोआगुलेशन, ठीक है। तो कोआगुलेशन क्यों होता है? कोआगुलेशन इज, तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कोआगुलेशन इज क्लॉटिंग, ठीक है। तो क्लॉटिंग क्यों होता है? ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच करेगा? आर के साथ। अभी हम आते हैं बी में। बी में हमको दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज की जरूरत होती है, तो हियर चार्ज विल बी प्रेजेंट। तो चार्ज अगर नहीं होगा देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये मैच करेगा पी के साथ। अभी हम आते हैं सी में। सी में हमको दिया है टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या होता है? जब कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू जब हम लाइट जब हम पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट, तो वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है। और वही स्कैटरिंग जो जो होती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट। तो ये किसके साथ मैच करेगा? तो सी विल मैच विथ, ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो ये मैच करेगा किसके साथ? क्यू के साथ। अभी हम आते हैं डी में। डी में हमको दिया है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक रैंडम मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं गैस और लिक्विड में, उनके बीच में कॉलिजन की वजह से ये होता है। कॉलिजन बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। उससे रैंडम मूवमेंट जो होता है उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये किसके साथ मैच करेगा? इट विल बी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the dispersion medium with colloidal particles. तो this will match with S. तो अभी देखते हैं A matched with R, B with P, C with Q and D with S. Thank you.